जैसा कि हम समय समय पर सनातन धर्म ग्रंथों के विषय में जानकारी देते आए हैं, आज के वीडियो में हम महाभारत के समय की एक बहुत ही अद्भुत घटना का वर्णन करेंगे। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत में किसने किस प्रकार की भूमिका निभाई, किस दिन क्या हुआ और मुख्य पात्रों की किस प्रकार और किस दिन मृत्यु हुई, इन सब विषयों पर हम चर्चा कर चुके हैं। परंतु क्या आप जानते हैं कि महाभारत के कुछ मृत योद्धा एक रात्रि के लिए पुनर्जीवित हुए थे? जी हाँ, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अन्य बहुत से योद्धा एक रात्रि के लिए पुनः जीवित हो उठे। यह घटना महाभारत युद्ध समाप्त होने के 15 वर्ष बाद घटित हुई। आज की कड़ी में हम इन योद्धाओं के पुनर्जन्म की कहानी बताएंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि ये योद्धा कौन थे और उनके लिए पुनः जीवित होना कैसे संभव हो सका। इन योद्धाओं को कोई वरदान प्राप्त था या इन पर ईश्वर की कोई विशेष कृपा थी? आइए जानते हैं। मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि युद्ध के पश्चात भगवान कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ और वे हस्तिनापुर के राजा बने। युद्ध के पश्चात धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के साथ ही रहने लगे। युधिष्ठिर उन दोनों का बहुत सम्मान करते थे और कभी भी कटु शब्द नहीं बोलते थे। वे प्रतिदिन कुंती के साथ साथ धृतराष्ट्र और गांधारी का भी आशीर्वाद लेकर किसी कार्य का शुभारंभ करते थे और उनका अनुसरण करते हुए ही अर्जुन, नकुल, सहदेव व द्रौपदी भी धृतराष्ट्र और गांधारी को उतना ही सम्मान देते थे एवं उनकी सेवा में लगे रहते थे। परंतु भीम द्वेष के कारण धृतराष्ट्र और गांधारी को आहत करने वाली बातें बोल दिया करते थे। युधिष्ठिर प्रायः भीम को समझाते थे कि उन्हें उन दोनों का माता पिता के समान ही सम्मान करना चाहिए, परंतु भीम अपने मन से उन दोनों के प्रति द्वेष का भाव नहीं निकाल पाए। एक बार भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी को बहुत कटु शब्द कह दिए, जिस कारण वे दोनों बहुत आहत हुए। धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडवों के आश्रय रहते 15 वर्ष बीत चुके थे। अब उन्होंने विचार किया कि समय आ गया है कि वे वन में जाकर निवास करें। उनके साथ विदुर एवं संजय ने भी वन जाने का निर्णय लिया। संजय एवं विदुर के जाने की बात सुन युधिष्ठिर को बहुत दुख हुआ। महाराज युधिष्ठिर ने उन सबको रोकने का बहुत प्रयास किया, परंतु धृतराष्ट्र ने कहा कि अब उन्हें जाना ही होगा। महर्षि व्यास के समझाने पर अंततः युधिष्ठिर को मानना पड़ा। इन सबके जाने की बात सुन कुंती को भी लगा कि अब उनका भी वानप्रस्थ आश्रम का समय आ गया है और उन्हें भी अब वन में जाकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। पांडवों ने उन्हें बहुत समझाया और रोकने का प्रयास किया, परंतु कुंती ने कहा कि यही उचित समय है और फिर माँ कुंती भी उन सब के साथ वन के लिए प्रस्थान कर गईं। धृतराष्ट्र ने कार्तिक मास की पूर्णिमा को वन के लिए प्रस्थान करने का निश्चय किया। सनातन धर्म में कार्तिक माह का सदा से ही बहुत महत्व रहा है। हिंदू कैलेंडर के 12 महीनों में कार्तिक माह को आध्यात्मिक एवं शारीरिक ऊर्जा के संचय के लिए सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कार्तिक की पूर्णिमा का विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु ने धर्म और वेदों की रक्षा के लिए मत्स्य अवतार लिया। कार्तिक मास की पूर्णिमा को ही शिव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया और देवगणों ने प्रसन्न होकर शिव जी को त्रिपुरारी नाम दिया। इनके अतिरिक्त और भी अनेक घटनाएं घटी जिनके कारण कार्तिक की पूर्णिमा को विशेष महत्व दिया जाता है। वन जाने से पूर्व धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों व अन्य परिवारजनों के श्राद्ध के लिए धन मांगा और फिर से भीम ने धन देने से स्पष्ट मना कर दिया। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने भीम की डांट लगाई। इसके बाद युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को ढेर सारा धन देकर विदा किया। गांधारी, धृतराष्ट्र, कुंती, संजय एवं विदुर एक रात्रि गंगा के तट पर व्यतीत कर अंततः कुरुक्षेत्र पहुँचे। वहां उन्होंने महर्षि वेदव्यास से वनवास की दीक्षा प्राप्त की। वन जाने के बाद सभी ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हुए। धृतराष्ट्र घोर तपस्या करने लगे। उनके मन में अब मोह के लिए कोई स्थान नहीं था। गांधारी और कुंती भी तपस्या में लीन हो गए। संजय एवं विदुर उन तीनों की सेवा के साथ तपस्या भी किया करते थे। उन सभी के वन जाने के लगभग 1 वर्ष पश्चात युधिष्ठिर का अपने परिजनों से मिलने जाने का मन हुआ और वे पूरे परिवार के साथ वन में सबसे भेंट करने पहुँचे। पांडवों के साथ हस्तिनापुर के कुछ और लोग भी गए। ये सभी लोग वन में निवास कर रहे लोगों के दर्शन करना चाहते थे। जब ये सभी वन में पहुँचे तो इन्हें देख वन में रह रहे परिजनों की प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं रही।
पांडव भी बहुत प्रसन्न हुए, परंतु अपनी माँ कुंती एवं अन्य लोगों को ऐसी स्थिति और इस वेश में देखकर उन्हें दुख भी हुआ। वहाँ पहुंचकर सबने देखा कि विदुर वहाँ नहीं है। तब युधिष्ठिर के पूछने पर धृतराष्ट्र ने बताया कि वे घोर तप कर रहे हैं। विदुर वहाँ भेंट करने तो आए, परंतु दूर से ही इतने सारे लोगों को देख वापस जाने लगे। उसी समय युधिष्ठिर ने उन्हें वापस जाते देख लिया था और उनके पीछे जाने लगे। तब रास्ते में युधिष्ठिर को वो एक वृक्ष के नीचे दिखाई दिए। जैसे ही युधिष्ठिर वहाँ पहुँचे, विदुर के शरीर से प्राण निकलकर युधिष्ठिर में समा गए। पहले तो युधिष्ठिर समझ ही नहीं पाए कि अचानक विदुर को क्या हुआ। थोड़ी देर बाद विदुर को मृत देखकर युधिष्ठिर के मन में विचार आया कि विदुर का अंतिम संस्कार करना चाहिए। तब आकाशवाणी हुई कि विदुर सन्यासी थे, इसलिए उनका दाह संस्कार करना उचित नहीं है। अगले दिन जब आश्रम में महर्षि वेदव्यास पधारे, तब सबने उन्हें विदुर की मृत्यु के विषय में बताया। वेदव्यास ने कहा कि विदुर यमराज का अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज का ही अंश है, इसलिए विदुर के प्राण युधिष्ठिर के अंदर समा गए। इसके पश्चात महर्षि ने सबसे कहा कि जिस किसी की भी जो इच्छा है वो मांग सकते हैं। वेदव्यास बहुत बड़े तपस्वी थे और अपनी तपस्या के प्रभाव से वो कुछ भी प्रदान करने में सक्षम थे। तब धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा कि वे एक बार अपने मृत पुत्रों को देखना चाहते हैं। कुंती ने कहा कि वे कर्ण को देखना चाहती हैं। द्रौपदी व अन्य लोगों ने भी अपने परिजनों को देखने की इच्छा व्यक्त की। महर्षि वेदव्यास ने सबकी इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन दिया और कहा कि आज रात युद्ध में दिवंगत सभी योद्धा पुनः दिखाई देंगे। उस रात्रि सभी लोग गंगा नदी के तट पर एकत्रित हुए। वेदव्यास ने गंगा में सभी योद्धाओं का आवाहन किया। कुछ क्षणों में ही भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, शकुनी, दुर्योधन, महावीर कर्ण, शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद, अभिमन्यु, द्रौपदी के 5 पुत्र और दुशासन समेत अनेक योद्धा प्रकट हुए। किसी के भी मन में क्रोध, ईर्ष्या, शत्रुता या द्वेष का भाव नहीं था। महर्षि वेदव्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। अपने परिजनों को देखकर सबका मन अति प्रसन्न हुआ। इस प्रकार यह रात्रि बहुत अद्भुत थी और भोर होते ही सभी वीर अपने लोक वापस चले गए। तो दोस्तों, इस प्रकार महाभारत में दिवंगत सभी योद्धा एक रात के लिए पुनर्जीवित हुए थे। आशा करती हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई। अगली कड़ी में हम फिर से प्रस्तुत होंगे एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।